दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में क्षेत्रीय विषमता पे, अर्थात बिहार में सामाजिक आर्थिक विषमता पे, इसके कारण, इसके प्रभाव और इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया है। हम इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि सप्ताह में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बिहार में क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता का अर्थ है बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो है विकास के विभिन्न सूचकों, सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न सूचकों के बीच जो है अंतर व्याप्त होना। यानी क्षेत्रीय विषमता का अर्थ है कि बिहार के विभिन्न जिलों और उनके क्षेत्रों के बीच जो है सामाजिक आर्थिक विकास के सूचकों में अंतर व्याप्त होना। अगर आप बिहार में देखेंगे सामाजिक विकास के सूचकों में तो दो साक्षरता दर और स्वास्थ्य, लिंगानुपात, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, अगर ये जो है सामाजिक विकास के सूचक है। अगर साक्षरता दर में देखेंगे तो बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो है साक्षरता दर में अंतर है। रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है, पूर्णिया की सबसे कम है। देख रहे हैं। सामाजिक सूचक में शिशु मृत्यु दर में देखेंगे तो बिहार के विभिन्न जिलों के बीच अंतर है। प्रजनन दर के मामले में देखेंगे किसी जिले की प्रजनन 5 है, किसी की 4 है, किसी की 2.5-3 है। तो प्रजनन दर के मामले में जो है अंतर है। लिंगानुपात में शिशु मृत्यु दर में अंतर है। तो इस सामाजिक सूचक होता है। स्वास्थ्य संस्थानों के लिहाज से देखेंगे तो कुछ जिलों में प्रति व्यक्ति जो है प्रति 1 लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या आपको सर्वाधिक दिखेगी, कहीं कम दिखेगी। तो इस सामाजिक विकास के सूचकों में अंतर आप देख रहे हैं। आर्थिक विकास के सूचकों में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में 3 शीर्ष जिले हैं। पटना प्रथम स्थान है, 1,14,541 रुपया यहाँ प्रति व्यक्ति आय है पटना की। बेगूसराय के 46,941 है। मुंगेर में 44,176 है। वहीं गरीब जिले देखेंगे, शिवहर में मात्र 18,980 रुपया है वहाँ के प्रति व्यक्ति आय शिवहर की। अररिया की 19,795 है। सीतामढ़ी की 21,448 है। तो विभिन्न जिलों के बीच जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, इसमें जो है अंतर है। सकल है, प्रति व्यक्ति सकल जो है, निवल नहीं है, सकल जिला घरेलू उत्पाद में जो है अंतर व्याप्त है। दूसरा एक सूचक है 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल की खपत। देखिए, पेट्रोल डीजल की खपत, रसोई गैस की अधिक खपत वही करता है जो विकसित होता है। गरीब आदमी, गरीब जिले में इसकी खपत कम हो गई, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल का अधिक खपत क्यों कैसे करेंगे? जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप पेट्रोल की खपत नहीं करेंगे। तो आपके पास पैसा होगा तभी तो खपत करेंगे। तो पैसा है, आधी खपत कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप संपन्न है। जो कम खपत कर रहा है वो गरीब है। तो अगर आप प्रति 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल की खपत देखेंगे तो शीर्ष जिले है पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। गरीब जिले देखेंगे बांका, लखीसराय, सीहोर। इसमें प्रति व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल की खपत कम है और पटना में ज्यादा है। अब देखिए, सारा डाटा याद करना संभव नहीं है। आप याद कर लीजिएगा, पीडीएफ में है, बना दिए हैं सब, याद कर लीजिएगा मोटे तौर पे। ऐसे भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीजल के प्रति 1000 व्यक्ति पर डीजल की खपत देखेंगे तो शीर्ष जिले है पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद। गरीब जिले है शिवहर, सिवान, गोपालगंज। तो आपको अंतर जो है दिख जाएगा। विभिन्न जिलों के बीच अंतर आपको दिख गया। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय विषमता के कारण को, देखेंगे कि आखिर इसके क्या कारण है।
क्षेत्रीय बिहार में सामाजिक आर्थिक विषमता के कई कारण हैं। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण भी है। एक आर्थिक कारण में है कृषि, अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता। विभिन्न जिलों की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता में अंतर है। कृषि, और जैसा कि जानते होंगे कि जिस जिले में की अर्थव्यवस्था में कृषि की अधिक प्रधानता होगी वो पिछड़ा होगा, वहां की आय कम होगी, क्योंकि कृषि का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें लाख पूंजी लगाने के बावजूद भी उसमें एक सीमा के बाद उत्पादकता नहीं बढ़ाया जा सकता है। कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच जो है आय में बहुत बड़ा अंतर है, गैप है। तो जिन जिलों में कृषि की प्रधानता अधिक है, जिन जिलों की अर्थव्यवस्था में, वहां पर क्या है, आय कम हो, गरीबी ले है। जिनमें नगरीकरण अधिक है, वाणिज्य व्यापार का विकास अधिक हुआ है, वह संपन्न जिले हैं, जैसे कि बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। देख रहे हैं तो कृषि की प्रधानता जो है बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, कृषि की प्रधानता, तो विभिन्न जिलों की अर्थव्यवस्था में कृषि की जो है प्रधानता में अंतर है। यही अंतर क्या करता है, क्षेत्रीय विषमता पैदा करता है। आज भी बिहार का 47% आबादी जो है अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन जिस जिले में ज्यादा आबादी निर्भर है वहां गरीबी होगी, पिछड़ेपन होगी, क्योंकि उनकी आय कम होगी। और जहां कम होगा, वाणिज्य व्यापार में, उद्योग धंधे में लगा होगा, वहां आय अधिक होगा। निम्न नगरीकरण, बिहार में जो है नगरीकरण की दर जो है बहुत कम है, 11.3% है। अगर अभी हाल में देखेंगे तो 16.2% हो गई है। लेकिन बिहार के विभिन्न जिलों में नगरीकरण का लेवल देखेंगे तो अंतर है। जिन जिलों में नगरीकरण अधिक है वहां संपन्नता अधिक है, सामाजिक आर्थिक सूचकों पे अधिक संपन्न है। अब पटना नगरीकरण अधिक है, गया नगरीकरण अधिक है, मुंगेर नगरीकरण अधिक है, नालंदा नगरीकरण है, तो वहां पर देखेंगे संपन्नता अधिक है। जहां ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, जो गांव में रहती है, वहां गरीबी है। तो सबसे पहला, विभिन्न जिलों के बीच नगरीकरण में अंतर होने के कारण विषमता बढ़ी है। औद्योगिकरण का निम्न स्तर, जैसा कि जानते होंगे कि बिहार के विभिन्न जिलों के बीच औद्योगिकरण में जो है अंतर है। अब देखिए, शुरुआत में 1950 में 1980 के बीच बेगूसराय में कई कारखाना लगाए गए थे। अब रिफाइनरी संयंत्र की स्थापना किया गया था, थर्मल पावर लगाया गया था। बरौनी में, मुजफ्फरपुर में कारखाना स्थापित किए गए थे, पटना के आसपास मोकामा में स्थापित किए गए थे। तो इन सब जिलों का क्या हुआ, इन सब जिलों में जो है जहां औद्योगिकरण का अधिक विस्तार हुआ, वहाँ इन जिलों की जो है सामाजिक आर्थिक उन्नत हो गई। और जिन जिलों में औद्योगिकरण नहीं किया गया था वो पिछड़ गए सामाजिक आर्थिक विकास सूचकों में। अब बैंकों के ऋण जमा अनुपात में विभिन्न जिलों के बीच विषमता है। अगर आप सहरसा में देखेंगे तो सबसे कम ऋण जमा अनुपात है और पूर्णिया में सबसे अधिक है। सहरसा में 31 है, पूर्णिया में 80+81 है, 80+ है। तो अब देखिए ऋण जमा अनुपात में क्या अंतर है। ऋण जमा अनुपात में कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्या होता है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात वह अनुपात होता है जब बैंक किसी क्षेत्र से जितना जमा स्वीकार की है उतना ऋण दिया है कि नहीं, यह स्पष्ट करता है। अगर किसी क्षेत्र से बैंक ऋण जमा स्वीकार किया है तो उस क्षेत्र को ऋण दे रहा है कि नहीं। तो अगर बिहार में विभिन्न जिलों के बीच ऋण जमा अनुपात देखेंगे तो अंतर व्याप्त है, यानी अलग अलग किस जिले में अधिक है, किस जिले में कम है। जिस जिले में अधिक है यानी उसका अर्थ है कि उस जिले के लोग जो है अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति संस्थागत स्रोतों से कम ब्याज दर पर कर रही है। जिन जिलों में कम है इसका अर्थ है कि उन जिलों के लोग बैंक में तो पैसा जमा कर रहा है, लेकिन अपनी ऋण संबंधी जरूरतों को जो है ऊंची लागत पर जो है वो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी कम लागत पर अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है, कोई आदमी ऊंची लागत पर अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है, तो जो ऊंची लागत पर वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा उसकी आय कम होगी, और जो कम लागत पर वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा
उसकी आय अधिक होगी। तो इसके कारण भी बिहार में जो है क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिला है। और एक है संसाधन की चुनौती। राज्य सरकार के पास संसाधन सीमित है। राज्य का जो है अधिकांश संसाधन जो है 2/3 संसाधन जो है केंद्रीय कर और अनुदान से प्राप्त होती है। और संसाधन की कमी के कारण राज्य सरकार को विभिन्न जिलों में खर्च करने के लिए प्राप्त जो है संसाधन की कमी का चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ये आर्थिक कारण है। दूसरा है सामाजिक कारण में जो है जनसंख्या वृद्धि और दबाव। बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जनसंख्या वृद्धि में अंतर है। जिन जिलों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, प्रजनन दर अधिक है, उन जिलों में जो है उन जिलों की जो है सामाजिक आर्थिक विकास के सूचकों पे वो पिछड़े हुए हैं। अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है कि जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, पेयजल, अन्य जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ता है। तो जनसंख्या बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दर में अंतर होने के कारण ये भी बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो है एक विषमता पैदा करता है। भौगोलिक कारण में जो है बिहार जो है गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वह नेपाल से सटा हुआ है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि नेपाल में थोड़ा भी बारिश होता है तो उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है। और इस बाढ़ के कारण उत्तर बिहार में हर साल सड़क, पुल, पुलिया, फसल विनष्ट हो जाता है। और यह जो विनष्ट होने का जो नष्ट होता है, नुकसान होता है, वो उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के बीच अंतर है। किसी जिले में ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। जिस जिले में ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ गरीबी होगी, प्राकृतिक आपदा, हर साल उसको जो है घर बनाना पड़ेगा, हर साल उसको जो है बुनियादी ढांचा पर खर्च करना पड़ेगा सरकार को। तो जिले के बीच जो है विभिन्न जिलों के बीच जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा का जो प्रकोप होता है उसका प्रभाव अलग अलग होता है। और उस अलग अलग प्रभाव के कारण जिस जिले पर प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कम होता है स्वाभाविक है कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जिसमें कम होगा, जिसमें ज़्यादा होगा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होगी। अब जिस आदमी को प्रति वर्ष बाढ़ से, सूखा से जूझना पड़ता है, वो आदमी तो अब जो भी कमाता है वो सब खर्च कर देगा घर बनाने पे। हर साल जो है बाढ़ आएगा तो बीमार पड़ेगा, मलेरिया, हैजा, ये सब बीमारी का प्रकोप बढ़ता है, उसी में व्यस्त इंगेज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, फसल दह जाता है किसानों की। लेकिन दक्षिण बिहार क्या है कि बाढ़ की चपेट में कम आता है, इसलिए समृद्ध है। अगर बिहार में देखेंगे तो सर्वाधिक समृद्ध जिले जो है दक्षिण बिहार के हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, इसमें जो है कई कारण है। बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में जो है विषमता है। और उसके क्रियान्वयन में विषमता होने के कारण जो है क्या हुआ है, क्षेत्रीय विषमता पैदा हुआ है। मान ली किसी जिले में जो है अधिक सड़कें बन रही है, अधिक आवास बन रहा है, अधिक शौचालय बन गया, अधिक पेयजल सुचारू रूप से चल गया, तो वहाँ संपन्नता होगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन किसी जिले में जो है इसकी क्रियान्वयन कम हो रही है तो विषमता पैदा करता है। ऐतिहासिक कारण में देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश सरकार भी अपने औपनिवेशिक जो है नीति के तहत जो है बिहार में जो है सामाजिक आर्थिक विषमता को पैदा करने का काम किया। भू राजस्व नीति, कृषि की वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण की नीति, इन कारणों से बिहार के विभिन्न जिलों के बीच विषमता पैदा करने का काम किया है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र जो है, अगर आप देखेंगे दक्षिण बिहार के जिले जो है प्राचीन काल से मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है। मगध साम्राज्य की राजधानी रही है पटना और ज़्यादातर दक्षिण बिहार के जिले, दक्षिण बिहार के क्षेत्र। और इन जिलों में क्या हुआ कि पर्याप्त मात्रा में जो है राजा महाराजाओं का जो है सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है, पर्याप्त रूप से रहा है। नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, गया हो, इससे यहाँ की पर्यटन, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का विकास हुआ। तो आप देखते होंगे बिहार में ज़्यादातर हथकरघा केंद्र जो है केंद्र दक्षिण बिहार के जिले हैं, चाहे वो गया हो, औरंगाबाद हो, या जो है पटना हो या भागलपुर।
साथ ही साथ तमाम जो है सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र जो है दक्षिणी बिहार में, इससे वहाँ पर्यटन वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। इससे वहाँ की जो है क्या हुआ, समृद्धि बढ़ी। उत्तर बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रसित रहा, इसका विकास नहीं हुआ। बाढ़ के कारण जो है पर्यटन का भी विस्तार नहीं हो पाया उत्तर बिहार में, जिसके कारण जो है दक्षिण बिहार उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के बीच विषमता खाई पैदा हो गया है। तो ये स्थिति है। अब हम लोग इसके प्रभाव देखेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव है क्षेत्रवाद का प्रभाव। देखेंगे, देखिए जहां भी समाज क्षेत्रीय विषमता होती है, जिस क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है, वहां से जो है क्या होता है, अलगाव होने की मांग करने लगता है। अब जैसे सीमांचल का विकास नहीं हुआ है, मतलब कोसी क्षेत्र, तो अब सीमांचल राज्य बनाने की मांग उठती है बीच बीच में। मिथिलांचल की मांग उठती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है और जिले की अपेक्षा। तो क्षेत्रवाद का विकास होता है, जहां भी पिछड़ापन होगा, जहां विकास नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी जगह विकास होगा उसी राज्य में, तो उस क्षेत्र से जो है लोगों की लगाव बढ़ जाती है, अस्मिता जुड़ जाती है और अपने विकास के लिए वो आवाज़ उठाने लगते हैं क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के। और जब आवाज़ उठाने लगेगा अपने क्षेत्र के लिए, तो वही क्षेत्रवाद होता है। समावेशी विकास में बाधा। अगर बिहार के विभिन्न जिलों के बीच अगर समान विकास नहीं होगा, तो समावेशी विकास में बाधा पैदा होगा। आर्थिक समृद्धि में गिरावट होगी। अगर बिहार में क्या हुआ कि अलग अलग जिलों में जो है समान रूप से विकास, विभिन्न जिलों के बीच जो है विकास नहीं होने से आर्थिक समृद्धि में गिरावट होती है। अब आर्थिक समृद्धि में गिरावट कैसे होती है, जिस जिले में सामाजिक आर्थिक विकास के सूचकों पर कमजोर जिला है, निम्न स्थिति है, वहाँ मांग पर असर पड़ेगा। औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम होगी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो आर्थिक समृद्धि पर असर पड़ेगा। मानव विकास पर असर पड़ता है, राज्य के मानव विकास पर असर पड़ता है और विभिन्न जिलों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ये संभावित प्रभाव है। अब क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो सरकार औद्योगिक, देखिए विषमता को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास, शहरीकरण को बढ़ावा, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर जोर देना होगा। इन सब चीजों पर जब तक जोर नहीं देंगे तब तक किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बिहार सरकार इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया है। औद्योगिकरण को बढ़ावा के लिए बिहार उद्यमी नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 है ना, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन वस्त्र चंद्र नीति जो है 2022, बिहार कृषि निवेश नीति जो है 2020, ऑक्सीजन नीति, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024, तमाम औद्योगिकरण को जो है बीएडा का गठन किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरीकरण को बढ़ावा के लिए बिहार नगर पालिका कानून में जो संशोधन किया गया है। अब गैर कृषि, अगर किसी क्षेत्र की आबादी 50% गैर कृषि क्षेत्र में है, उस क्षेत्र को भी शहरीकरण घोषित करने के लिए राज्य सरकार नियम बनाया है। इसके अलावा शहरी विकास के लिए जो है सरकार देखेंगे 18-19 में 3063.6 करोड़ रुपया खर्च किया था, 2022-23 में बढ़कर 7132.7 करोड़ हो गया है। यानी शहरी विकास पर सरकार व्यय अधिक किया है, शहरी विकास पे। इसके अलावा 4 गो स्मार्ट सिटी जो है विकास किया जा रहा है, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर जो है लगातार जोर दे रही है। ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार जो है सोलर स्ट्रीट लाइट से लेके मनरेगा, पंचायती राज का क्रियान्वयन किया है, पंचायती राज संस्थाओं का, और इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जीविका जो है एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसके माध्यम से गाँव में जो है सामाजिक आर्थिक विकास को जो है सुदृढ़ किया जा रहा है। रोजगार के लिए मनरेगा शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छता के लिए लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, खास सुरक्षा योजना, पीडीएस की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा बुनियादी ढांचे का, अब सड़क, पुल, पुलिया पर सरकार निवेश में वृद्धि किया है। जिला सड़कों, राज्य सड़कें,
ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सुलभ संपर्कता 7 निश्चय 1-2 क्रियान्वयन किया है। 2005-10 में जो है बिहार सरकार सड़क और पुलों पर 12,200 करोड़ रुपया खर्च करती थी। 2020 से 24 में 34,738 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। देखिए 3 गुना वृद्धि हुआ है। तो इस सब पर सरकार जो है जोर दे रही है और इसके माध्यम से सरकार सामाजिक आर्थिक विकास का लाभ बिहार के सभी जिलों, सभी क्षेत्रों को मिले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, अब हम आगे चर्चा करेंगे।